हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार सभी को, नमस्कार सभी को प्रणाम। एक बार फिर से आप सबका अपने प्यारे से चैनल कहे तो मास्टरमाइंड में बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। आज आप सबका एकदम प्यारा सा जो चैप्टर चैप्टर नंबर 4 कहे तो विद्युत धारा के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। आज इसका लास्ट क्लास कहे तो आज इसका लास्ट क्लास है। क्या है मेरे दोस्त, आज इसका लास्ट क्लास है। कल की वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिस चैप्टर का नाम है चैप्टर 5 विद्युत धारा के चुंबकीय पदार्थ। विद्युत धारा के चुंबकीय पदार्थ प्रभाव है ना, इसके बारे में कल हम लोग पढ़ेंगे। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में कल की वीडियो में हम लोग जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में जानेंगे। क्या सभी को यहां तक क्लियर है? यहां तक सभी को क्लियर? देखो, कल की वीडियो में कहे तो कल की क्लास में हमने आपको क्या बताई थी? कल की क्लास में हमने आपको क्या बताई थी? कल की क्लास में हम लोग ने जाना था, कल के क्लास में हम लोग ने क्या जाना था? चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो चालक तार का निम्नलिखित 4 बातों पे निर्भर करता है। कितने बातों पे निर्भर करता है? 4 बातों पे। पहला बता दो, चालक तार के तापमान पर। क्या पर? तापमान। किस पर? तापमान पर। अब देखो दूसरा, लंबाई पर। देखो, लंबाई के बारे में मैंने बहुत अच्छा चीज आपको बताया था, कल एग्जाम्पल दिया था, ठीक है ना? आज भी देते क्या? देते? चलिए हटाते हैं इसको। तो कल मैंने आपको लंबाई के बारे में बताया था। तीसरा क्या है? तीसरा नंबर क्या है मेरे दोस्त, बता दो। तीसरा नंबर में क्या आता है? बताओ। चालक तार की प्रकृति पर। किस पर? प्रकृति पर। अब चौथा बता दो। चौथा नंबर किस पर करता है? चौथा नंबर किस पर मतलब वो करता है, बता दो जल्दी, फटाफट बताएंगे, है ना? जल्दी से बता दीजिए। चौथा नंबर किस पर करता है? बहुत शानदार सा है, बताओ। किस पर? क्षेत्रफल पर, यानी मोटाई पर। क्षेत्रफल पर कहे तो मोटाई पर। समझ गया ना? क्षेत्रफल यानी कि मोटाई पर, समझ गया ना? चलो आगे बढ़ते हैं, समझ गए? आज देखो, आज हम इन चारों के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये चारों मैंने कल की क्लास में बताया था। कब बताया था ये मैंने आपको कल की क्लास में बताया था। आज कुछ नया है और उस नया का नाम मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं काम करता हूँ, लिख देता हूँ ताकि आप सबको समझ में आ जाए। मैं समझाऊंगा। और देखो, आज कुछ नया है, इससे नया है, ठीक है? इसके बारे में, यानी कि चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, इसके बारे में हमने कल की क्लास में जानी थी। कब जानी थी? कल की क्लास में। तो चलो बिना देरी किए हुए हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। क्या करते हैं? शुरू। चलिए देखो, आप सब देखो, जो अभी तक इस क्लास को शेयर नहीं किए हैं, ठीक है, वो शेयर कर देंगे। क्योंकि आप सब अगर शेयर करोगे, क्या करोगे? अगर आप सब शेयर करोगे तो इस चीज को बहुत लोग देखेंगे। तो जो अभी तक शेयर नहीं किए वो शेयर भी कर देंगे, और जो अभी तक लाइक नहीं किए हैं लाइक भी कर देंगे, ठीक है?
चलो देखो, तो मैंने एक क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन के माध्यम से मैंने पढ़ाया कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या है। विशिष्ट प्रतिरोध जो है ये क्या है, यानी कि प्रतिरोधकता क्या है, क्या प्रतिरोधकता क्या है, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, ये है आपका नया टॉपिक। नया टॉपिक का नाम है विशिष्ट प्रतिरोध यानी प्रतिरोधकता। क्या? प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता यानी विशिष्ट प्रतिरोध। इसके बारे में हम जानेंगे, ये आपका अगला टॉपिक है यानी कि नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन यानी कि इसका परिभाषा क्या कहता है कि चालक पदार्थ के एकांक क्षेत्रफल और एकांक लंबाई में, चालक पदार्थ के एकांक क्षेत्रफल और एकांक लंबाई में, क्या चीज में? एकांक लंबाई में जो प्रतिरोध होता है, क्या होता है? जो प्रतिरोध होता है उसे ही विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। वो क्या कहलाता है? विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि चालक तार का एकांक क्षेत्रफल यानी उसका मोटाई और उसकी लंबाई में जो प्रतिरोध होता है, क्या होता है? उसकी मोटाई और लंबाई में जो प्रतिरोध होता है वह विशिष्ट प्रतिरोध यानी प्रतिरोधकता कहलाता है। सभी को क्लियर है? देखो अब देखो इसका एसआई मात्रक क्या होता है। इसका एसआई मात्रक होता है मेरे दोस्त ओम मीटर। क्या है? ओम मीटर। इसका एसआई मात्रक होता है ओम मीटर। ओम मीटर, इसका एसआई मतलब क्या होगा? ओम मीटर होगा। समझ गए? चलो तो देखो, बहुत मैंने तो यहाँ पे ऐसे ही लिख दिया ओम मीटर, लेकिन अब मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे ओम मीटर इसका एसआई मात्रक कैसे हुआ। क्या मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि यहाँ पे जो विशिष्ट प्रतिरोधकता है, विशिष्ट प्रतिरोध है, इसका एसआई मात्रा ओम मीटर कैसे होता है ये मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, चलो देख लो। ठीक है, आर जो है वो समानुपाती क्या होता है? एल के समानुपाती होता है। रेजिस्टेंस जो है वो लंबाई के समानुपाती होता है, यानी कि रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध जो है वो लंबाई के समानुपाती होता है। ठीक है, अब देखो एकदम ध्यान से देखना। ठीक है, ठीक है, चल आर जो है वो समानुपाती होता है किसके? लंबाई के, यानी रेजिस्टेंस जो है वो समानुपाती होता है किसके? लंबाई के। लेकिन आर जो है यानी रेजिस्टेंस जो है, जो प्रतिरोध जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? एरिया के, यानी क्षेत्रफल के। लंबाई का समानुपाती और एरिया का व्युत्क्रमानुपाती, याद रखना। मान लेते हैं इसको समीकरण नंबर 1, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब लिखते हैं यहाँ समीकरण नंबर 1 और 2 से। ठीक है, देखो समीकरण 2 है आर व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, आर व्युत्क्रमानुपाती है एरिया की। आर किसका व्युत्क्रमानुपाती है? एरिया के। ठीक है, किसका व्युत्क्रमानुपाती है? एरिया के। देखो आर बराबर, यदि हम यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती को हटाते हैं तो यहाँ पे प्रतिरोधकता का साइन आ जाता है। किसका साइन आ जाएगा? यहाँ पे प्रतिरोधकता का साइन आ जाएगा 1/A। अब देखो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको प्रतिरोधकता कहते हैं। प्रतिरोधकता, इसको क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता। अगर ऐसा चिन्ह दिखे तो समझ जाना कि ये प्रतिरोधकता है। क्या है? प्रतिरोधकता है। यहाँ पे जब मैं बराबर लाता हूँ यानी कि व्युत्क्रमानुपाती हटाता हूँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्रतिरोधकता का साइन आ जाएगा, यानी चिन्ह आ जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पे ध्यान देना ना, क्या देना? ध्यान देना। ठीक है, ठीक है ना? देखो 1 मिनट। हाँ, यहाँ पे a लिखा गया, 1/A लिखा गया। जब इन दोनों को करेंगे तो यहाँ पे l आ जाएगा। क्या आ जाता है? l आ जाता है। सही है, देखो
चलो अब देखो आगे बढ़ते हैं। एल जो है, एल को हम उधर करते हैं, किधर करते हैं, उधर करते हैं। हाँ, तो ये हो जाएगा यहाँ पे एल बराबर आर, क्या हो जाएगा, आर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, आर ए हो जाएगा। अब देखो एल जो है, एल है यहाँ पे गुना में है, एल क्या है, गुना में है, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। देखो प्रतिरोधकता बराबर होगा, प्रतिरोधकता बराबर होगा आर ए बटे एल, कितना हो जाएगा, आर ए बटे एल, ठीक है। अब देखो प्रतिरोधकता बराबर, यहाँ पे लिखते हैं, थोड़ा दिख रहा है सबको नीचे, देखो प्रतिरोधकता बराबर हो जाएगा, प्रतिरोधकता बराबर हो जाएगा, देखो आर ए यानी कि रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम। एरिया का एसआई मात्रक होता है मीटर स्क्वायर बटे ओम, मीटर स्क्वायर हो गया। अब देखो यहाँ पे लंबाई का एसआई मात्रक होता है मीटर। अब देखो कट जाएगा एक, यानी क्या बचा, ओम मीटर बचा, क्या बचा, ओम मीटर बचा, यानी प्रतिरोधकता का मान कितना आ गया, ओम मीटर। इसीलिए इसका एसआई मात्रक हम ओम मीटर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, इसका एसआई मात्रक हम ओम मीटर लिखते हैं। कैसे लिखते हैं एक बार और समझ लो। देखो आर जो है वो समानुपाती है एल के, इस समीकरण नंबर मान लो फर्स्ट मान लिया मैंने। अब देखो आर जो है व्युत्क्रमानुपाती है 1/a के, इसको मैंने मान लिया सेकेंड समीकरण। अब देखो हमने लिखा समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण नंबर सेकेंड से। देखो समीकरण नंबर फर्स्ट और समीकरण नंबर सेकेंड को मिलाया तो ऐसा है। अब देखो आर यहाँ पे हो गया, जब मैंने बराबर को हटाया, किसको, समानुपाती का साइन को हटाया, यानी व्युत्क्रमानुपाती का साइन को हटाया, तो यहाँ पे आ जाता है प्रतिरोधकता। क्या आता है, प्रतिरोधकता। अब देखो प्रतिरोधकता इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, यानी आर ए यहाँ हो गया। अब देखो ये गुना में थी, इधर जाएगा तो भागे में हो जाएगी, क्या हो जाएगी, भागे में हो जाएगी। अब यहाँ देखो, यहाँ से है ना, देखो देखो इसका रेजिस्टेंस का एसआई मात्रक होता है ओम, एरिया का एसआई मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, लंबाई का एसआई मात्रक होता है, कितना होता है, कितना होता है, मीटर। अब देखो यहाँ से मैंने काटा तो 1 मीटर चला गया, यानी ओम मीटर बचा, यानी कि इसका एसआई मात्रक आता है ओम मीटर। तो अब सबको विश्वास हो गया कि इसका एसआई मात्रक हम ओम मीटर क्यों लिखते हैं, इसका एसआई मात्रक हम ओम मीटर क्यों लिखते हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोधकता यानी विशिष्ट प्रतिरोध, सभी को समझ में आ गया। विशिष्ट प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता सभी को समझ में आ गया, अंडरस्टैंड हो गया। एक बार कह देंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलो अगला यानी आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सभी लोग स्क्रीनशॉट मार देंगे, ठीक है, अच्छा लगा ना। चलो चलो अब देखो, अब हम आगे बढ़ेंगे, कहे तो अगला टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक कहता है कि विशिष्ट चालकता क्या है, क्या है, विशिष्ट चालकता क्या है। अगला टॉपिक ये कहता है, देखो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के जो बारे में बताया, उसका उल्टा चीज को विशिष्ट चालकता कहते हैं, समझ गए। अब देखो इसका एसआई मात्रा क्या हो जाएगा, ओम 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 इनवर्स नहीं है ये, ओम के पावर -1 और मीटर के पावर -1, इसका हो जाएगा एसआई मात्रक। क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा एसआई मात्रक, समझ गए। इसका क्या होगा, एसआई मात्रक होगा। तो उम्मीद है कि आप सबको विशिष्ट चालकता के बारे में भी समझ में आ गया होगा। तो चलो मैं आपको एक ट्यूशन दे करके आपको समझाता हूँ, किसकी, एक ट्यूशन दे करके मैं आपको समझाता हूँ। बड़ा अच्छा ट्यूशन है, जिससे आप प्रतिरोध निकालना सीख सकते, ठीक है। देखो एक ट्यूशन देता हूँ मैं, है ना। चलो विशिष्ट चालकता सभी को समझ में आ गया और विशिष्ट प्रतिरोध भी समझ में आ गया। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन की बात करो तो अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी चालक तार की लंबाई को खींचकर
देखो क्वेश्चन मैंने एक लिया है, ठीक है, किसी चालक तार के लंबाई को खींचकर दोगुना कर दिया जाए, ठीक है, कोई चालक तार है उसके लंबाई को खींचकर दोगुना कर दिया जाए, तो खींचने के पहले उस चालक तार का प्रतिरोध 12 ओम, तो बताइए उस चालक तार का प्रतिरोध कितना होगा, उस चालक का प्रतिरोध कितना होगा, चलो बताते हैं। देखो अभी हम लोग जब विशिष्ट प्रतिरोधकता का विशिष्ट प्रतिरोध का जो हमने एसआई मात्रक प्रूफ करके बताया था, उसमें मैंने आपको बताया है आर व्युत्क्रमानुपाती बोल रहे हैं, आर बराबर ये मैंने आपको बताया है, ठीक है, आर बराबर मैंने ये आपको बताया है, याद आया, ये मैंने आपको बताया है ना जी। तो यहाँ पे भी वही लेके चलना है, देखो यहाँ पे भी हम वही लेके चलेंगे, देखो ध्यान से देखना, आर बराबर, अब देखो यहाँ पे ध्यान से, ठीक है, देखो यहाँ पे बोल रहा है कि उसका लंबाई खींचकर दोगुना कर दिया जाता है, यानी कि 2l, दोगुना किया जाएगा यानी कि 2l होगा, कितना होगा 2l हो जाएगा बटा में 2, ठीक है। देखो अब ध्यान से देखना, R बराबर प्रतिरोधकता का साइन देते हैं यहाँ, R बराबर देखो प्रतिरोधकता का साइन, अब देखो यहाँ पे हो जाएगा 2l बटे a गुने में 2, चलो देखो 2 दूनी हो जाएगा 4, यानी R बराबर 4l बटे में a, क्या हो जाएगा 4l बटे में a हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4l बटे में a हो जाएगा। अब देखो ध्यान से R, अब ये जो देखो 4 को है, 4 को हम उधर ले जाएंगे, इधर l बटे a हो जाएगा, क्या हो जाएगा l बटे a हो जाएगा, l बटे हो जाएगा a हो जाएगा, समझ गए ना। अब यहाँ पे हो जाएगा 4 पॉइंट a हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 गुने a हो जाएगा, यानी कि 4 पॉइंट a हो जाएगा। अब बता दो एक मिनट, 4 पॉइंट r होगा, सॉरी हाँ 4 पॉइंट r होगा। अब देखो r बराबर क्या होगा, r बराबर क्या होगा, देखो 4 यहाँ पे दिया हुआ है 12 ओम, तो 4 यहाँ पे प्रतिरोध कितना है 12 ओम, तो इसका चालक तार का प्रतिरोध बताना है, क्या बताना है चालक तार का रेजिस्टेंस बताना है, तो कितना हो जाएगा 12 चौक 48 ओम, कितना हो जाएगा 48 ओम हो जाएगा मेरे दोस्त, और 48 ओम ही इसका आंसर है, क्या है आंसर। किसी को कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं, स्क्रीनशॉट मार लो। देखो ये क्वेश्चन जो है ये VVI था, क्या था VVI, आप इसको नोट कर सकते हो क्योंकि ये आपके कोई ठीक नहीं है, मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आ भी सकता है, ठीक है, क्या आ भी सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, हाँ या ना, आगे बढ़े बोलिए, चलिए ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, थोड़ा सा इसमें ही आ जाते हैं, देखो आप ये सब बताओ, हमने यहाँ पे R क्यों लिखा, क्योंकि शुरू में ही मैंने बताया है R बराबर ये होता है, इसलिए यहाँ पे R लगाया गया, देखो इसका मतलब R लगाया गया, क्या लगाया गया R, और गुणा करके लिख दिया गया, समझ में आ गया। चलो देखो अगला टॉपिक है प्रतिरोधों का समूहन, अगला टॉपिक क्या है प्रतिरोधों का समूहन, तो यहाँ पे लिखता हूं मैं, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूं प्रतिरोधों
का समूहन। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पर मैं समझाता हूँ, इतना में लिखा जाएगा ना भाई, कोई बात नहीं, मिटा देंगे। देखो इतना बड़ा हो गया, सही है, अब सही है, सही है, और थोड़ा सीधा होगा, अब सही है। देखो यहां पे मान लो इस एक चालक तार है, ये क्या है, ये एक चालक तार है, क्या है, चालक तार। अब इस चालक तार में 100 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, इस चालक तार में क्या हो रही है, 100 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। अब इसमें हम क्या लगाते हैं, इसमें 3 जग प्रतिरोध लगा देते हैं, क्या लगाते हैं, प्रतिरोध, यहां पे भी लगा देते हैं प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोध लगा देते हैं, देख रहे हैं एकदम ध्यान से, लाइन बाय लाइन, यहाँ पे हम प्रतिरोध लगा देते हैं, कितने जगह लगा, 2 जगह लगा, 1 जगह और लगा देते हैं, यहाँ लगा देते हैं, चलो 3 जगह देखो प्रतिरोध लगा दिया। अब जब इसे प्रतिरोध लगाया तो यहाँ पे भी 100 एम्पियर की धारा है, बचेगा। जब इस चालक तार में हम 100 एम्पियर की धारा प्रवाहित कर रहे हैं, कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित कर रहे हैं मेरे दोस्त, 100 एम्पियर की धारा इसमें प्रवाहित कर रहे हैं, और इसमें हमने 3 जग प्रतिरोध लगा दिया, तो क्या यहाँ पे भी 100 एम्पियर ही बचेगा, यहाँ पे भी जब यहाँ से घूम के आएगा तो यहाँ पे भी 100 एम्पियर की धारा ही रह जाएगी, यहाँ पे भी 100 एम्पियर की धारा ही रह जाएगी, बताइए, यहाँ पे 100 एम्पियर की धारा रह जाएगी, ये घटेगा, क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब लिख लोगे प्रतिरोधों के समूहन का, प्रतिरोधों के समूहन का परिभाषा लिख लोगे, बता दो, लिख लोगे, बहुत आसान सा है, चलो मैं लिख देता हूँ, ठीक है, लिख देता हूँ, देखो क्या लिखेंगे कि जब परिपथ में, जब परिपथ में, परिपथ मतलब विद्युत परिपथ, ठीक है, जब परिपथ में प्रतिरोध का मान बढ़ाने या प्रतिरोध का मान बढ़ाने या घटाने के, ठीक है, जब परिपथ में प्रतिरोध का मान बढ़ाने या घटाने के लिए जब 2 या 2 से अधिक लिए, जब 2 या 2 से अधिक, जब 2 या 2 से अधिक, 2 से अधिक, जब परिपथ में प्रतिरोध का मान बढ़ाने या घटाने के लिए जब 2 या 2 से अधिक, जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध को एक साथ जोड़ दिया जाता है, जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध को एक साथ जोड़ दिया जाता है, एक साथ जोड़ दिया जाता है, एक साथ जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है, समझ में आ रहा है ना, जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तो उसे ही प्रतिरोधों का समूहन
कहा जाता है। देखो हमने क्या लिखा, प्रतिरोधों का समूहन का परिभाषा लिखा। क्या लिखा, प्रतिरोधों का समूहन का परिभाषा लिखा। क्या लिखा परिभाषा में, जब प्रतिरोध का मान बढ़ाने या घटाने, प्रतिरोध का मान बढ़ाने या घटाने के लिए जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध को एक साथ जोड़ दिया जाए, क्या, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध को एक साथ जोड़ दिया जाए तो उसी ही प्रतिरोधों का समूहन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे ही प्रतिरोधों का समूहन कहते हैं। जैसे कि मैंने ये एग्जांपल बताया, क्या बताया, एग्जांपल बताया। इसी एग्जांपल से मैंने यहाँ पे क्या परिभाषा लिखा, क्या लिखा, परिभाषा लिखा। चलिए आगे बढ़े। हाँ चलो अब देखो, ठीक है, देखो एक टॉपिक, देखो प्रतिरोधों का प्रतिरोधों का समूहन दो तरीके से किया जाता है। ठीक है, प्रतिरोधों का समूहन कितने तरीके से किया जाता है, दो तरीके से किया जाता है। कितने तरीके से, दो तरीके से। पहला तरीका है श्रेणी क्रम समायोजन, श्रेणी क्रम समायोजन। दूसरा है समांतर क्रम समायोजन। प्रतिरोधों का समूहन कितने तरीके से किया जाता है, दो तरीके से किया जाता है। पहला है श्रेणी क्रम समायोजन और दूसरा है समांतर क्रम समायोजन। क्या है, श्रेणी क्रम समायोजन और दूसरा है समांतर क्रम समायोजन। देखो यदि मैं आप सबको श्रेणी क्रम समझाता हूं तो आपको अपने आप समांतर क्रम में समझ में आएगा। ठीक है, देखो देखो यहाँ पे एक प्रतिरोध यानी कि यहाँ पे एक चालक तार लेते हैं। मान लो यहाँ क्या लेते हैं, यहाँ पे हम चालक तार लेते हैं। क्या है, चालक तार है, चालक तार है। देखो अब इस चालक तार में यहाँ पे 100 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। क्या हो रही है, इस चालक तार में 100 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। और इस चालक तार में जब 100 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती आती है तो यहाँ पे 10 एम्पीयर हो जाता है। कितनी हो जाती है, यहाँ पे 100 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है और हमें करना है यहाँ पे 10 एम्पीयर। इसको जाते जाते यहाँ पे क्या करना है, 10 एम्पीयर। यदि भैया वहां पे 10 एम्पीयर करना है तो यहाँ पे हमें प्रतिरोध को क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे प्रतिरोध हमें लगाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा मेरे दोस्त, यहाँ पे हमें प्रतिरोध लगाना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पे 10 एम्पीयर होगी। तो देखो यहाँ पे प्रतिरोध लगा दो, क्या लगा दो, प्रतिरोध। क्या लगा दो, प्रतिरोध। देखो एकदम समझ में आ जाएगा, कर है ना, एकदम समझ में आ जाएगा। देखो एकदम देखो, अब यहाँ पे देखो 4 प्रतिरोध लगा दो। यहाँ देखो 1 2 3 4 प्रतिरोध इसमें लगा दिया। अब यहाँ पे 10 एम्पीयर की धारा हो जाएगी। क्यों होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रतिरोध बढ़ाया। क्या बढ़ाया, प्रतिरोध बढ़ाया। अब एक बात जान लो, यदि प्रतिरोध बढ़ाना पड़े उसे श्रेणी क्रम समायोजन कहते हैं। यदि प्रतिरोध घटाना पड़े उसे समांतर क्रम समायोजन कहते हैं। यहाँ पे देखो मैंने प्रतिरोध क्या किया है, प्रतिरोध मैंने बढ़ाया है, इसीलिए इसको श्रेणी क्रम समायोजन कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, इसको हम श्रेणी क्रम समायोजन कहेंगे। समझ गए, तो लिख लो यहाँ पे, आप एक लिख लो, बात लिख लो, ताकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लिख लो, क्या लिख लो कि जब परिपथ में प्रतिरोध का मान बढ़ाना रहता है, प्रतिरोध का मान बढ़ाना रहता है, क्या रहना है, बढ़ाना रहता है,
जब परिपथ में क्या करना पड़ता है, प्रतिरोध का मान बढ़ाना रहता है, तो उसे श्रेणी क्रम समायोजन में जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम समायोजन में जोड़ते हैं। समायोजन में जोड़ते हैं, ठीक है। जब प्रतिरोध का मान बढ़ाना पड़े तो उसे हम श्रेणी क्रम समायोजन में जोड़ते हैं। और जब परिपथ का मान घटाना पड़े तब उसे घटाना रहता है तो उसे समांतर क्रम समायोजन में जोड़ते हैं। समांतर क्रम समायोजन में जोड़ते हैं। क्रम समायोजन जोड़ते हैं, योजन में जोड़ते हैं, ठीक है। देखो, जब परिपथ में प्रतिरोध का मान बढ़ाना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, जब परिपथ, किसमें, परिपथ यानी कि विद्युत परिपथ के बारे में मैंने आपको बताया है। तो देखो, जब परिपथ में यानी विद्युत परिपथ में हमें प्रतिरोध का मान क्या करना पड़े, बढ़ाना पड़े, उसे हम श्रेणी क्रम समायोजन में जोड़ते हैं। जब हम प्रतिरोध का मान घटाते हैं उसे हम समांतर क्रम समायोजन में जोड़ते हैं। समझ गए? तो इतना बात नोट कर लो, ठीक है, आपके लिए अच्छा है। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो देखो, अब देखो एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, यहाँ पे हम श्रेणी क्रम का एग्जाम्पल लेंगे। कौन से क्रम का एग्जाम्पल लेंगे? श्रेणी क्रम का एग्जाम्पल लेंगे। देखो, बहुत अच्छे तरीके से समझाता हूँ, सही है बेटा। अब यहाँ पे हम समांतर क्रम समायोजन का लेंगे। कौन से क्रम समायोजन? समांतर क्रम समायोजन। देखो, बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओगे आप, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से आप सब समझ जाओगे। देखो, सही है ना? सही है, देख लो तो। हाँ चलो, देखो थोड़ा बहुत टेढ़ा होगा क्योंकि देखिए, हाँ, श्रेणी क्रम समायोजन में हम 3 प्रतिरोध लगाते हैं। कितना प्रतिरोध लगाते हैं? 3 प्रतिरोध। यहाँ पर हम तीन प्रतिरोध लगाएंगे, इधर 3 प्रतिरोध लगाएंगे श्रेणी क्रम में। कितना हो गया? 1 2 3 प्रतिरोध हो गया, ठीक है। इसमें भी लगा देते हैं 3 प्रतिरोध। देखो, 3 प्रतिरोध मैंने लगा दिया। कितना प्रतिरोध लगाया? 3 प्रतिरोध लगाया। और सब में यहाँ पे 5-5 ओम का प्रतिरोध लगा है। 5-5 ओम का प्रतिरोध लगा है। कितना ओम का लगा है? 5-5 ओम का प्रतिरोध लगा है, ठीक है। 5-5 ओम का प्रतिरोध लगा है। 5-5 ओम का प्रतिरोध लगा है। कितना प्रतिरोध लगा है? 5-5 ओम का प्रतिरोध लगा है। इसको मान लो यहाँ R1, इसको मान लो R2, इसको मान लो R3, इसको मान लो R1, इसको मान लो R2, इसको मान लो R3, ठीक है। इसको मान लो R1, R2, R3, कुल प्रतिरोध का मान, ठीक है। कुल प्रतिरोध का मान, किसका मान? कुल प्रतिरोध का मान बता दो। कुल प्रतिरोध का मान देखो, श्रेणी क्रम में एक फार्मूला होता है। क्या होता है? फार्मूला होता है श्रेणी क्रम, ठीक है। एक फार्मूला होता है, R बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 Rn। ये फार्मूला होता है। क्या होता है?
फार्मूला होता है, और समांतर क्रम का फार्मूला होता है, समांतर क्रम का फार्मूला होता है, हाँ समांतर क्रम का फार्मूला होता है, समांतर क्रम का फार्मूला होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 1/r2, ठीक है, 1/r2 प्लस 1/r3 डॉट डॉट 1/rn। ये फार्मूला होता है, क्या होता है, फार्मूला, इसका फार्मूला और इसका फार्मूला, समझ गए। चलो अब आप कहिएगा तो आपने तो ये फार्मूला लिख दिया, अब इस फार्मूला को प्रूफ करके दिखाइए। क्या करके दिखाइए, प्रूफ करके दिखाइए। तो चलिए हम इस फार्मूला को प्रूफ भी कर देते हैं। क्या कर देते हैं, प्रूफ कर देते हैं। श्रेणी क्रम वाला हम प्रूफ करके बता देंगे और आप समांतर क्रम वाला प्रूफ कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, समांतर क्रम वाला आप प्रूफ कर लीजिएगा, कोई दिक्कत है नहीं ना। चलो प्रूफ करके दिखा देते हैं फार्मूला। चलो देखो ओम का नियम हम प्रूफ करते हैं, ओम का नियम बोल रहे हैं प्रूफ करते हैं, वो वाला R1 R2 R3, ठीक है। देखो यहाँ पे एक हम मैट्रिक्स बनाते हैं, अड़ जाएगा यहाँ जी, चलो ठीक है। देखिए यहाँ पे एक हम मैट्रिक्स बनाते हैं, सही ना, यहाँ एक हम मैट्रिक्स बनाते हैं, ठीक है। और बनाना है नीचे कोई दिक्कत नहीं, देखो यहाँ पे क्या बनाया था हमने, यहाँ पे एक बैटरी टाइप का बनाया, ठीक है। देखो यहाँ चलो बैटरी बना ही लेते हैं, यहाँ पे क्या बनाते हैं, यहाँ पे बैटरी बनाते हैं, है ना। देखो देखो इस टाइप का बैटरी है, यहाँ क्या है, बैटरी है, इधर रहता है प्लस, इधर रहता है माइनस, सही है। ये वाला साइन इधर का हो गया है, इधर का, सही है। देखो अब यहाँ पे बात को ध्यान से गौर करना, ठीक है, इधर का एरो दे देता हूँ, सही है। देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, बात को ध्यान से, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं 3 प्रतिरोध ले लेता हूँ, देखो बढ़िया से एकदम 3 प्रतिरोध प्रूफ करना है, इसलिए क्या 3 प्रतिरोध लेते हैं, और तीनों प्रतिरोध में 5-5 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। कितना कितना ओम का लगा है, 5-5 ओम का, जिसका मान है R1 R2 और R3। देखो इसमें है 5-5 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। यहाँ पे चलो विभवांतर है, क्या है, विभवांतर लगा हुआ है, विभवांतर, ठीक है। विभवांतर होता है तो विभवांतर भी लगा देंगे। इसको मान लो यहाँ V1 है, क्या है, V1 है, यहाँ V2 है, विभवांतर 2, V3 है, यानी विभवांतर 3, ठीक है। ये मान लेते हैं, यहाँ पे मैंने एक बना लिया, एक और चित्र बनाएंगे यहाँ, एकदम समझ में आ जाएगा आप सबको। देखो देखो एकदम ध्यान से, एकदम ध्यान से देखो आप सब, है ना। देखो यहाँ पे हम बैटरी बनाते हैं, क्या बनाते हैं, बैटरी, इधर आएगा प्लस, इधर आएगा माइनस, देखो। और यहाँ पे एक प्रतिरोध लगा हुआ है, यहाँ पे एक प्रतिरोध लगा हुआ है, एक, यानी कि यहाँ पे 15 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। यहाँ पे तीनों अकेले है, मतलब अकेले है 15 ओम, और ये तीनों मिलाकर 15 ओम है, ये तीनों मिलाकर 15 ओम है यहाँ, और यहाँ अकेले 15 ओम है, क्या है, अकेले 15 ओम है। R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर RS इसको मानते हैं, क्या मानते हैं, RS मानते हैं। अब इसका विभवांतर
विभवांतर मान लेते हैं, चलो VS, नहीं भी छोड़ देते हैं, चलो तो भी छोड़ देते हैं, क्या छोड़ देते हैं, VS। अब देखो इसका क्या है, RS है। अब लिखेंगे ओम के नियम से, अब ओम का नियम से लिखा हुआ है, चलो इसके नियम से, ओम के नियम से। एक मैंने ओम का फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, V बराबर क्या बताया था, IR बताया था, याद है, ये फॉर्मूला भी याद है, ये फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, फॉर्मूला बताया था। अभी निकल जाएगा, हाँ चिंता करने की कोई बात नहीं है, ठीक है, देखो अभी निकल जाएगा। प्रूफ करना है ना, RS प्रूफ करना है, चलो देखो देखो एकदम आसान है, देख लो देखो V1 बराबर, यानी कि विभवांतर बराबर हो जाएगा, विभवांतर बराबर हो जाएगा IR1, इसका मान लो समीकरण नंबर 1। V2 बराबर IR2, समीकरण नंबर 2। V3 बराबर IR3, समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3, सही है, सही है। समतुल्य प्रतिरोध के लिए लिख देते हैं, समतुल्य प्रतिरोध के लिए लिख दो, समतुल्य प्रतिरोध के लिए, किसके लिए मेरे दोस्त, समतुल्य प्रतिरोध के लिए, किसके लिए, समतुल्य प्रतिरोध के लिए। देखो V बराबर, देखो ई तीनों का तो मैंने समीकरण बना लिया, ई वाला का, इसका बनाते हैं, V बराबर IRS, इसको मान लो समीकरण नंबर 4, इसको क्या मानोगे, इसको मानोगे समीकरण नंबर 4, हाँ सही है। लिख दो यहाँ पे समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड से, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड से लिख लो, सही है, देखो सही है ना, हाँ देखो सभी का ये ले लेते हैं सबसे पहले, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर, इधर का लेते हैं IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, सही है, देखो सही है ना जी, सही है। चलो देखो आगे बढ़ो, है ना, आगे बढ़ो, ठीक है, ठीक है ना, सही है। चलिए अब यहाँ पे हम इसकी जगह पे भी लिख लेते हैं, ठीक है, देखो अब देखो ये क्या लेते हैं, इसमें से हम I को कॉमन ले लेते हैं, I को कॉमन लेके R1 प्लस R2 प्लस R3, I को हमने क्या लिया है, कॉमन लिया है, तो कॉमन लेना मतलब भाग देना होता है, कॉमन लेना मतलब भाग देना होता है, ठीक है ना। चलो अब देखो समीकरण नंबर लिखते हैं, समीकरण नंबर 4 का मान V पे रखने पर, V में रखने पर, ठीक है, पहले हम बनाते हैं, इसके बाद समझेंगे। V में रखते हैं, क्यों V में रखा, ये समीकरण नंबर जो 4 जो है, इसका मान हम V में रखते हैं, ये जो V बराबर है इसका मान हम V में रखते हैं, तो इसका क्या है बता दो, क्या है, IRS हो जाएगा, क्या हो जाएगा, IRS हो जाएगा, क्या हो जाएगा, IRS बराबर, अब एक उधर लेते हैं, है ना, एक उधर वाला उधर ही छोड़ दो, ठीक है, उधर वाला उधर ही छोड़ दो, तो देखो I हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, R1 प्लस R2 प्लस R3, यही रहा है, देखो I से I कट जाएगा, RS बराबर आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3, ये देखो निकल गया, ये प्रूफ हो गया। अब कैसे हुआ प्रूफ, अब देखो अब हम समझाते हैं, अब एक बार और समझा दो, देखो हमने क्या लिया, ओम के नियम
से। ओम का नियम क्या कहता है? V बराबर आई आर। देखो मार्कर को कहते हैं बंद। देखो V बराबर आई आर होता है। ओम का नियम क्या होता है? V बराबर आई आर होता है। ठीक है, देखो देख लो V, देखो V1 बराबर आई आर वन। ठीक है, V1 बराबर आई आर वन, ये समीकरण नंबर फर्स्ट माना मैंने। V2 बराबर आई आर टू, ये मैंने समीकरण नंबर सेकेंड लिया। V3 बराबर आई आर थ्री, ये हमने समीकरण नंबर थर्ड लिया। तीन समीकरण ले लिए। अब देखो समतुल्य प्रतिरोध के लिए, देखो इन तीनों का तो हमने समीकरण बना लिया। अब इसका समीकरण बनाते हैं, तो V बराबर आई आर एस, समीकरण नंबर 4 बना लिया। अब देखो हमने क्या किया, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, 3 तीनों को क्या कर लिया? जोड़ लिया। तो V1 प्लस V2 इधर वाला पहले जोड़ा और फिर इसके बाद इधर वाला जोड़ा। तो V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 हो गया। अब देखो इसका मैंने यहाँ पे बताया है कि केले के लेकर के यहाँ केले भी है। क्या है? केले भी है। क्या है? केले भी है। इन तीनों केले के लेकर के यहाँ पे ये केले भी है। इन तीनों केले के लेकर के यहाँ पे ये केले भी है। यहाँ पे इसकी जगह पे क्या लिखा मैंने? इसकी जगह पे मैंने भी लिख दिया। अब देखो मैंने क्या किया, अब मैंने I को कॉमन लिया और बाकी सब लिख दिया। R1 प्लस R2 प्लस R3। समीकरण नंबर 4 का मान V पे रखने पर, ये जो V बराबर आया है इसमें रखने पर, देखो IRS लिया पहले, यहाँ से IRS लिख दिया बराबर, ये वाला यहीं पे उतार दिया। देखो I से I कट गया, RS का मान आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। अब समझ में आया? अब प्रूफ हो गया ना? अब प्रूफ हो गया। चलो एक और लिख देता हूं मैं, फिर आप एक और लिख देता हूं, आप उसको प्रूफ कर दीजिएगा, इसके बाद आपका चैप्टर समाप्त। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट मार लो, है ना। देखिए ये है समांतर क्रम समायोजन या पार्श्व समायोजन, दोनों एक ही होता है जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध के पहले सिरे या छोर एक बिंदु पर तथा दूसरे छोर एक साथ बिंदु पर जोड़ दिया जाता है। क्या दिया जाता है? एक साथ बिंदु पर जोड़ दिया जाता है। क्या देता है? देखो पहले सिरे, दूसरे सिरे और तीसरे सिरे के एक साथ बिंदु पर क्या किया जाता है? जोड़ दिया जाता है। इस स्तर का समायोजन, इस स्तर का समायोजन समांतर क्रम समायोजन या पार्श्व समायोजन कहलाता है। इसे विद्युत का मान सभी प्रतिरोधों के लिए अलग अलग होता है। क्या होता है? अलग अलग होता है। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, चित्र बना दिया। अब ओम का नियम से आप लोग इसको प्रूफ कर देंगे। क्या कर देंगे? प्रूफ कर देंगे। तो उम्मीद है कि आज आपका ये चैप्टर नंबर 4 जो है ये एंड हो गया। कल से हम चैप्टर नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे, यानी विद्युत चुंबकीय के प्रभाव की ओर बढ़ेंगे, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की ओर बढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। ठीक है, हमने इस चैप्टर में 5 वीडियो किए। आज ही आपका चैप्टर नंबर 4 समाप्त हुआ, यानी विद्युत धारा समाप्त हुआ, इलेक्ट्रिक करंट समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। तो बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।